हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे और अच्छे से ही रहना दोस्तों। और आज से हम एक नया एनीमे शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है द इर्रेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल। तो इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ठंड की वजह से कुछ खनिज पदार्थों में कमी आ जाती है और जो खाने का सामान है उसका आदान प्रदान कम हो जाता है, जिसकी वजह से खनिज पदार्थों को पाने के लिए आपस में वॉर होने लगती है। और एक सन में जाकर 2045 के आसपास वर्ल्ड वॉर 3 हो जाती है और लोग बाग उसमें बहुत ज़्यादा मर जाते हैं और पूरी दुनिया की आबादी सिर्फ 3 बिलियन बचती है। और हमें दिखाया जाता है एक लड़की बात करती रहती है या बताती रहती है कि भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप ये सब मेरे लिए कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाते हो और मैं आज जिस मकाम पर हुई आपकी वजह से ही हूँ। और एक बंदा गोली से मारता रहता है किसी चीज़ को और प्रोटेक्शन करता रहता है। और फिर एपिसोड शुरू होता है। हमें दिखाया जाता है जो एंट्रेंस सेरेमनी है किसी स्कूल की वो शुरू हो गई है और सभी बच्चों को ऑडिटोरियम में बुलाया जा रहा है। और एक लड़की कहती है कि भैया इस जगह के हकदार आप थे, आपने ही एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया था, आप सबसे बेहतर हो, आपको अकेले में 1v1 कॉम्बैट में कोई भी नहीं हरा सकता। फिर भी मुझे पता नहीं क्लास 1 में डाल दिया गया और आपको क्लास 2 में। जो उसका बड़ा भाई होता है वो कहता है म्यूकी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम प्रैक्टिकल में मुझसे अच्छी हो, तुम्हें भी पता है मैं प्रैक्टिकल में कमजोर हूँ। इधर एंट्रेंस एग्जाम में राइटिंग नहीं देखी जाती, मेरी राइटिंग में कितने ही अच्छे नंबर क्यों ना आ जाए, पर फिर भी यहाँ पर फिजिकली एबिलिटी देखी जाती है और प्रैक्टिकल देखे जाते हैं और मैं उसमें थोड़ा सा कमज़ोर हूँ। और वो कहता है कि तुम मेरी साइड होती हो, इसमें तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र करती हो। तो वो कहती है आप झूठ बोल रहे हैं, आप तो हर वक्त मेरे साथ लड़ते रहते हैं। तो उसका भाई उसे बताता है नहीं म्यू कि मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ पर मैं कभी बताता नहीं हूँ। और वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है और शर्माने लगती है। और फिर जो उसका भाई होता है जिसका नाम होता है शिबा तत्सुया, वो सोचने लगता है कि ये क्या सोच रही है, चलो कोई बात नहीं। और फिर वो उसे बताता है कि अगर तुम ये सोच रही होगी कि तुम अपनी सीट छोड़ दोगी तो वो किसी सेकंड क्लास वाले को तुम्हारी सीट नहीं देंगे, तो इसलिए ऐसा मत सोचना। और वैसे भी तुम्हारे नालायक भाई को बहुत ज़्यादा गर्व होगा अगर तुम उस जगह पर रहो और वहाँ रहकर अपने बड़े भाई से ऊपर रहो, मैं तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा। और अब सेरेमनी का टाइम हो गया है, चलो चलते हैं। उसकी बहन कहती है अच्छा ये बात है, चलो ठीक है भैया फिर मिलते हैं। और फिर उसका भाई तत्सुया चला जाता है और अपनी टाई ठीक करने लगता है और अपने स्कूल को देखकर कहता है कि इस स्कूल में आने का मेन मकसद यही है, या फिर इससे पता चल जाता है कि तुम कितने एडवांस जादूगर हो। और इस दुनिया में जब से वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके बाद से लोगों ने टेक्नोलॉजी और मैजिक को ही अपना लिया था। इस दुनिया में मैजिक और टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है। जैसे ही वो चलता रहता है एक लड़की उसके पास आ जाती है जिसका नाम होता है शिजुसा मियोमी और वो बताती है कि मैं काउंसिल की प्रेसिडेंट हूँ और तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये घबराते हुए तत्सुया अपना नाम बताता है, मैं शिबा तत्सुया हूँ। और वहीं पर एक लड़की आ जाती है, प्रेसिडेंट क्या मैंने आपके बीच में दखल तो नहीं दिया। और तत्सुया सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है और सेरेमनी में जाकर बैठ जाता है। वो देखता है कि यही भेदभाव है सबसे ज़्यादा। यहाँ पर 2 कैटेगरी है, जो क्लास 1 है उसे ब्लूम कहा जाता है और जो क्लास 2 है उसे वीड्स कहा जाता है। और इसका बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। और जो तत्सुया है वो देखता है कि जो वीड्स है उन्हें इतना भेदभाव किया जाता है कि उन्हें पीछे बिठाया जाता है। वो कहता है कि जिसके साथ भेदभाव हो रहा है वही समझ सकता है भेदभाव क्या होता है। तभी एक लड़की आती है, वो आकर उसे अपना नाम बताती है कि मेरा नाम शिबाता है, क्या मैं आपके पास बैठ सकती हूँ। वो कहता है नहीं यहाँ कोई नहीं बैठा, आप बैठ सकते हो। तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है, मतलब कि वो उसी के साथ होती है। वो कहती है कि मेरा नाम चिबा इरुका है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो भी तत्सुया अपना नाम उन्हें बताता है और कहता है मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। और फिर जो चिबा इरुका है वो बताती है कि अरे हमारे तीनों के नाम तो मिलते हैं, शिबा शिबाता चिबा, ये देखो ये तो एक कविता की तरह है। और वो हंसने लगती है। और फिर तभी एक लड़की अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है और वो चली जाती है। वो लड़की प्रेसिडेंट होती है। तभी अगली लड़की को बुलाया जाता है जो कि अगली क्लास की रिप्रेजेंटेटिव है और वो लड़की होती है मियुकी, शिबा मियुकी, मतलब कि हमारे तत्सुया की छोटी बहन। और वो आकर तो एक कविता पढ़ती है और अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती है। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि सेरेमनी ख़त्म हो गई है और क्लास के बाद जो तत्सुया है वो कहीं पर जा रहा है और शिबाता और एरिका उससे कहते हैं क्या तुम हमारे साथ चलोगे,
चलो हम तुम्हें अपना हाई स्कूल दिखाएंगे। तो जो तत्सुया होता है वो उसे मना कर देता है, नहीं मुझे मेरी छोटी बहन से मिलना है। तभी वो लड़की होती है मिजुकी, शिबाता मिजुकी, वो उसे बताती है कि अरे इसका मतलब मियुकी तुम्हारी छोटी बहन है। वो कहता है हाँ, पर तुम्हें कैसे पता। तो तभी उसे मिजुकी बताती है कि मैं ओरा पढ़ सकती हूँ और तुम दोनों के ओरा बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इसी से मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया है। और ये देखकर वो थोड़ा सतर्क हो जाता है तत्सुया कि अगर ये ओरा पढ़ सकती है तो इससे मुझे खतरा है, तो फिर ये मेरे सारे सीक्रेट जान जाएगी और इससे हल्का सा पीछे रहना पड़ेगा। और वो देखता है गिलासेस। तभी उसकी छोटी बहन भागती हुई आती है और कहती है ओनी-चैन। तभी तत्सुया उसे कहता है कि अरे ये देखो ये मेरी छोटी बहन है। और वो दोनों के दोनों एरिका और मिजुकी, शिबाता मिजुकी उससे मिलते हैं और उससे बात करते हैं। और एरिका कहती है कि अरे तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो, तुम तो कितने अच्छी तरीके से बात कर रही हो। तभी उन ब्लूम्स में एक लड़का होता है जो कहता है कि प्रेसिडेंट और ये लड़की पता नहीं क्यों इन वीर से बात कर रही है, इनसे बात करना तो हमारी बेइज्जती के जैसा है। और जो तत्सुया है वो कहता है कि अरे अगर तुम्हारी मीटिंग ख़त्म हो गई हो तो चलो घर चले। जो मियुकी होती है वो कहती है हाँ भैया मेरी मीटिंग तो ख़त्म हो गई है और वैसे भी आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन देना था। और जो प्रेसिडेंट होती है वो बताती है कि हाँ सिर्फ आज का इंट्रोडक्शन था, ये हो गया है। और जो उनके साथ ब्लूम होता है एक लड़का, वो गुस्से में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है और प्रेसिडेंट भी वहाँ से चली जाती है। अगला सीन शूट होता है जो तत्सुया है वो अपने घर आ गया है और जो उसकी बहन है मियुकी वो पीछे से गुस्से में चलती हुई जाती है और जाकर कहती है कि अरे भैया क्यों ना मैं आपके लिए कॉफ़ी बना दूं। जो तत्सुया है वो समझ जाता है कि ये गुस्से में है और वो पूछता है कि क्या हुआ। तो वो उसे बताती है कि उनका फ़ोन आया था। तो तत्सुया कहता है अच्छा मतलब पापा, और उसका एक लड़की का नाम लेता है और वो कहते हैं अच्छा तो उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा। जो तत्सुया है वो बताता है कि नहीं कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। वो कहती है कम से कम उन्हें आपको एक ईमेल तो करना चाहिए था। जब उन्होंने मुझे इतनी सारी बधाइयाँ दी है कॉल करके, आपको सिर्फ एक मेल कर देते और उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और उसके हाथ से बर्फ़ जमने लगता है टेबल पे। और तभी पीछे से तत्सुया आ जाता है और उसके हाथ पे हाथ रखता है और कहता है कि शांत हो जाओ। डैड चाहते थे कि मैं उनकी कंपनी में हाथ बटाऊँ और मैं उनकी मदद करूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर सका क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई करनी थी। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, वो दोनों के दोनों भागे हुए जाते हैं। जो मियुकी है वो अपनी स्केटिंग वाले शूज़ से भागी हुई जाती है और वो एक अजीब सी तरह से भागा हुआ जाता है, मतलब कि उसके पैर के नीचे कुछ आ रहा होता है। तभी वो एक घर के अंदर आते हैं जो कि एक निंजा जैसा घर लगता है। अचानक से जो तत्सुया है उसके ऊपर ही कुछ गंजे मार्शल आर्ट्स चैंपियन उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और वो उनके अटैक रोकने लगता है और उनके साथ लड़ने लगता है। अचानक से जो मियुकी होती है उसके पीछे से एक आदमी की आवाज़ आती है और दूसरी साइड से आकर वो कहता है हे मियुकी क्या तुम डर गई। तो जो वो लड़की होती है मियुकी वो कहती है कि आप ऐसे मुझे डराया मत करो मास्टर, आपकी आदत कब जाएगी। तो वो बताता है कि मैं एक शिनोबी हूँ और अचानक से सामने आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर वो उससे बात करने लगता है और उसे बताती है कि उसे एडमिशन मिल गया है और वो क्लास फर्स्ट में है। और जो उसका मास्टर होता है वो कहता है कि अरे तुम इस ड्रेस में कितनी अच्छी लग रही हो, बिल्कुल एक कच्ची कली की तरह। और वैसे भी जो वो लड़की होती है वो कहती है मियुकी कि अरे मास्टर निंजा होना कोई प्रोफेशन नहीं है। वो बताता है कि मैं कोई निंजा नहीं हूँ, मैं एक शिनोबी हूँ जो निंजत्सु यूज़र है। और तभी वो उसे छेड़ने लगता है। अचानक से उसके पीछे से तत्सुया आ जाता है और आकर अटैक करता है और वो शिनोबी उसके अटैक को रोक लेता है और कहता है कि अरे ये बहुत तेज़ था। और जो हमारा हीरो होता है तत्सुया वो कहता है कि आप उसे डरा रहे हो मास्टर। और फिर वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। और फिर जो उनका मास्टर होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें 1v1 कॉम्बैट में नहीं हरा सकता, खासतौर से तेजस्वी थे, अब मुझे कुछ और इस्तेमाल करना होगा। और तभी उन दोनों की फाइट चलती है। अचानक से अगला सीन शूट होता है, हमें दिखाया जाता है जो तत्सुया है वो थक कर पड़ा हुआ है और उसके पास मियुकी आती है और आकर कहती है कि ये लो आप अपना पसीना साफ कर लो भैया। और फिर वो अपना पसीना साफ करता है और वो कहता है कि अरे मेरी वजह से तुम्हारी ड्रेस गंदी हो गई। फिर तभी खड़ी होती है मियुकी और अपनी जेब में से एक मोबाइल निकालते हैं और कुछ नंबर डायल करते हैं और अचानक से एक मैजिक होता है और उसके कपड़े साफ़ हो जाते हैं और साथ में साफ़ कपड़े हो जाते हैं तत्सुया के। और फिर तत्सुया बताता है कि अरे थैंक यू, तुमने मेरे भी कपड़े साफ़ कर दिए। और फिर जो मियुकी है वो कहती है अब हम ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं, आप चाहे तो आप भी आ सकते हैं मास्टर। और फिर अगला सीन शूट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जो तत्सुया है वो अब कंप्यूटर चला रहा है अपनी क्लास में बैठा हुआ और उसके पीछे एरिका और मिजुकी खड़ी है और वो दोनों कहती है कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो। वो बताता है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं ये कर सकता हूँ और मैं प्रैक्टिकल में अच्छा नहीं हूँ, तो मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं एक मैजिकल इंजीनियर बनूंगा। तो वो कहती है क्या मैजिकल इंजीनियर। आगे से एक लड़का बोलता है और कहता है कि आजकल तो इस कीबोर्ड का इस्तेमाल कोई भी नहीं करता, ये बहुत ज़्यादा टफ होता है।
और वो कहता है तत्सुया कि अरे अगर तुम प्रैक्टिस करो तो सब कुछ आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। और वो कहता है और ये बंदा कौन है, और जो एरिका है उसे गुस्सा आ जाता है और कहते हैं अरे तुम बंदा किसे कह रहे हो, ये फैशन है घोचू कहीं के। और उसे गुस्सा आ जाता है और वो दोनों आपस में भिड़ने लगते हैं और फिर वो दोनों आपस में भिड़ कर चले जाते हैं और वहीं पर टीचर आ जाती है। और जो एरिका है और जो हमारा तत्सुया है, तत्सुया उसे देखता रहता है। अगला सीन शूट होता है, ये होता है कैंटीन का, लंच हो गया है। जो तत्सुया है, एरिका है और वो जो नया बंदा मिला है वो लड़का और चिबा है मिजुकी, वो सब के सब खाना खा रहे होते हैं। अचानक से वहाँ पर आ जाती है मियुकी और कहते हैं भैया आप क्या मैं भी आपके साथ बैठ सकती हूँ। जो एरिका है यानी लाल बालों वाली लड़की वो जगह छोड़ देती है और कहती है तुम मेरे पास बैठ जाओ। और जो वो लड़की है उनके पास बैठने लगती है मियुकी। और अचानक से जो ब्लूम है यानी क्लास फर्स्ट के बंदे वो आ जाते हैं और कहते हैं चलो कहीं अच्छी जगह बैठते हैं, तुम क्या इन वीड्स के साथ बैठोगी, ये हमारी बेइज्जती होगी। तो वो जो बंदा होता है उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है क्या कहा तुमने, और खड़ा हो जाता है। और जो अपना तत्सुया है वो कहता है कि अरे मेरा खाना हो गया मियुकी, अब मैं जा रहा हूँ। जो उसका दोस्त होता है उस एरिका का वो गुस्से में आ जाता है और कहता है पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और वो वहाँ से चला जाता है। अगला सीन शूट होता है, वो अपनी बहन के पास खड़ा होता है तत्सुया, और जो एरिका है और जो नया बंदा मिला है और जो मिजुकी है वो तीनों के तीनों खड़े होते हैं और बात कर रहे होते हैं वीड से मतलब ब्लूम से। और कहते हैं कि अरे तुम दोनों बहन भाइयों को जुदा करने वाले तुम कौन होते हो, क्या वो दोनों अब घर साथ में नहीं जा सकते। और जो एरिका है वो कहती है तुमने तो अभी से ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, तुम अपने आप को कितना सुपीरियर समझते हो। और जो ब्लूम्स होते हैं वो कहते हैं अभी मैं दिखाता हूँ कि हम कितने सुपीरियर हैं, क्या तुम ये देखना चाहोगे। और वो आगे बढ़ता है और अचानक से अपने हाथ में कुछ बनाने की कोशिश करता है और सारी की सारी लोगों की नज़र उस पर टिक जाती है। और अचानक से वो अपने हाथों से गन निकालता है और जो नया बंदा होता है एरिका का दोस्त वो भागा हुआ जाता है और जाकर उसकी गन पकड़ने की कोशिश करता है और अपने हाथ से तत्सुया भी जादू बनाता है। अचानक से एरिका सामने आती है और उसकी गन पर हाथ मार देती है, मतलब एक डंडी सी, और उसकी गन दूर जाकर गिरती है। और फिर उसके सामने खड़े होकर कहती है कि अरे यहाँ से मूव करना और आसान होगा और यहाँ से मैं तुम्हें आसानी से ख़त्म कर सकती हूँ। और फिर जो वो लड़का होता है वो कहता है अरे तुम मेरे सिर पर ही मार देती। जो एरिका है वो हंसते हुए कहती है अरे नहीं मैं तुम्हारे सिर पर क्यों मारूंगी भला। और जो उसकी साथ वाले बंदे होते हैं ब्लूम की वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो अपना मैजिक बनाते हैं। तभी जो हमारी मियुकी होती है वो सबको रोकने के लिए कहती है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है। अचानक से वहाँ प्रेसिडेंट और दो बंदियाँ और आ जाती हैं और वो कहती है यहाँ पर क्या चल रहा है, फटाफट मुझे सारी खबर दो। और जो अपना तत्सुया होता है तत्सुया वो चलता हुआ आगे आता है और आकर कहता है अरे यहाँ पर तो सिर्फ मजाक चल रहा था और मुझे माफ़ करना ये मजाक कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया। जो ये ब्लूम्स है ये अपने फ्लैश स्पेल के नाम से ज़्यादा ही जाना जाते हैं और मैं इनसे जानना चाहता था कि वो कैसा है। और जैसे इन्होंने वो दिखाया तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। तो वो कहती है कि तो फिर ये लड़की क्या कर रही थी। वो बताता है कि ये सिर्फ एक फ्लैश इस्तेमाल कर रही थी जिसकी एनर्जी बहुत कम थी और ये सिर्फ एक मजाक था और वैसे भी इसमें कुछ नहीं था, हमें चोट नहीं लगने वाली थी। जो वो प्रेसिडेंट होती है वो कहती है अच्छा तो तुम तो चालाक हो और उसमें माहिर हो। वो बताता है कि नहीं मैं तो सिर्फ क्लास 2 का एक मामूली सा स्टूडेंट हूँ और मुझे ज़्यादा कुछ खास आता भी नहीं है और मैं प्रैक्टिकल में भी अच्छा नहीं हूँ, मैं सिर्फ एनालिसिस करने में अच्छा हूँ। और वो सोचने लगता है कि इस स्कूल में आना ही तुम अपने मैजिक को कहाँ तक ले जा सकते हो। पर यहाँ पर कुछ लोग डेली आते हैं और कुछ लोग डेली नहीं आते। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। तो इसका अगला एपिसोड तभी आएगा जब इस वाले एपिसोड पर 1K व्यू हो जाएंगे। तो दोस्तों इसके आगे के एपिसोड और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।